नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज बात करेंगे वर्गो लग्न या राशि के लोगों के लिए ये नया साल 2025 कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे हेल्थ से। सबसे पहले जानें कि वर्गो जो राशि है, कन्या राशि, ये काल पुरुष कुंडली की छठी राशि है, छठे भाव की राशि है जो रोग का भी भाव है। तो स्वास्थ्य, पेट की समस्याएं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ये सब इन लोगों के साथ चलती रहती हैं। अब इस वक्त करंटली गोचर में केतु इनके लग्न में गोचर कर रहे हैं। केतु ने भी इनकी हेल्थ की स्थिति को थोड़ा ज़्यादा खराब किया होगा। किसी तरह के वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इन सब चीज़ों के लिए केतु रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन्होंने हेल्थ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा पिछले 1 सवा साल में। अच्छी खबर ये है कि मई मिड के बाद में केतु उनके 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। केतु ने इनको बहुत सारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया होगा एंड आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि केतु 12वें भाव के कहीं ना कहीं कारक माने जाते हैं, जो कि एक मोक्ष भाव है, मुक्ति का भाव है। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों में बहुत रहेगी जो कन्या लग्न या कन्या राशि के लोग हैं, लेकिन रोग से उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभ होगा। 4 फरवरी तक गुरु भी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं और गुरु उनके 9th हाउस में, अभी 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ अष्टम की तरफ आने की वजह से लीवर या साइनस, डाइजेशन, इस तरह के इश्यूज दे सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या चल रही है तो अपनी प्रॉपर जांच करवाएं। राहु की अगर बात करें तो राहु मिड ईयर के बाद में आपके 6 भाव में आ जाएंगे। अगर ट्राइन कनेक्शन किसी ऐसे भाव से बनाते हैं जैसे कि वीनस या मरकरी, तो हो सकता है कुछ स्किन रिलेटेड इश्यूज, नर्व्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या वीनस हो तो गायने प्रॉब्लम लेडीज़ के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छे होंगे। धन के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं हेल्थ की आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। शनि का गोचर मार्च के बाद में आपके 7वें भाव में हो जाएगा। शनि आपके 5वें भाव के भी लॉर्ड हैं और 6th हाउस जो कि रोग का भाव है उसके भी लॉर्ड है। शनि अपने आप में भी डिजीज के कारक हैं। जब ये 7वें भाव से आपके लग्न को देखेंगे तो बॉडी में एक जनरल अनवेलनेस की फीलिंग, जॉइंट्स में पेन, बैक में पेन, घुटनों में दर्द आदि की समस्या, इस तरह की प्रॉब्लम से आपको दे सकते हैं। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। कुछ उपाय हम वीडियो के अंत में बात करेंगे इसके बारे में। अब बात करेंगे धन के बारे में। धन के लिए ये साल बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। सबसे पहले बात करेंगे गुरु, जिसका अभी गोचर चल रहा है आपके 9वें भाव में, और ये आपके मई में 10वें भाव में आ जाएंगे। 4 महीने वहाँ रहेंगे, अतिचारी होकर के आपके 11वें भाव में ईयर एंड में आ जाएंगे, जो कि आपका लाभ का भाव है। तो बिजनेस में भी वृद्धि, और जब वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके लाभ भाव में रहेंगे तो बहुत ही बड़ा गेन, धन का बहुत बड़ा कुछ सोर्स आपके लिए नया खुले, या करंट जो सोर्सेस चल रहे हैं उनमें आपको जो ऐसे लाभ जिनको आपने पहले एंटिसिपेट ना किया हो, इस तरह के आपको लाभ और प्रॉफिट्स हो सकते हैं। राहु भी मिड ईयर के बाद में आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। 6th हाउस अर्थ त्रिकोण का भाव है। राहु 2nd हाउस से भी आप ट्राइनल कनेक्शन बनाएंगे, जो कि आपका धन का भाव है। जैसा कि मैंने बोला था हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हुए, वहाँ कोई शुभ प्लैनेट जैसे कि वीनस जैसा प्लैनेट हो तो ये आपको अपार धन देने में केपेबल है, आपको बहुत धन दे सकते हैं। तो धन के बारे में मैं कहूँगी ये पूरा ही साल आपका बहुत अच्छा है, और बीच में कुछ कुछ ऐसे टाइम आएंगे जब आप बहुत अधिक धन को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे मैरिज के बारे में। जिन लोगों की शादियां अभी नहीं हुई हैं, ईयर की शुरुआत में और ईयर एंड में वीनस जब एग्जॉल्ट होंगे, उनके 7वें भाव में आएंगे एक समय वो, और एक जब गुरु उनके लाभ भाव में आएंगे और अपनी 9वीं दृष्टि से 7वें भाव यानी शादी के भाव को देखेंगे। ये दोनों ही पीरियड्स शादी के योग के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ मैं ये बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। आपकी कुंडली में भी दशाओं का सपोर्ट होना चाहिए, विवाह का योग होना चाहिए, और डिलेड मैरिज का योग ना हो, तब ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए मैं कहूँगी कि अभी तक, क्योंकि पिछले साल से 2023 अक्टूबर से राहु उनके 7वें भाव में चल रहे थे, देयर कुड हैव बीन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब राहु तो मिड ईयर के बाद में आपके 6ठे भाव में मूव कर जाएंगे, लेकिन अब शनि का गोचर हो जाएगा मार्च से आपके
सप्तम भाव में, और वहाँ पे एक्लिप्स भी हो रहा है मार्च में, जहाँ पे सोलर एक्लिप्स आपके सप्तम भाव में हो रहा है। तो ये आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए और आपकी रिलेशनशिप के लिए भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। कोई भी प्रॉब्लम्स है उसे रिजॉल्व करें, इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर करिए, एड्रेस करना चाहें तो शांति के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसे रिजॉल्व करें, क्योंकि शनि अगेन एक सेपरेटिव प्लैनेट है, इसकी भी ये भी बहुत कोल्ड बनाता है किसी रिलेशनशिप को। तो इसलिए आपको भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है कि जो बोल दिया आपने बोल दिया अब देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये साल प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, तो पूरे ही साल आपको बहुत केयरफुलनेस के साथ अपने रिलेशनशिप को संभालना है। अब बात करते हैं करियर के बारे में। करियर, जैसा कि जब मैंने वेल्थ के बारे में बताया, करियर के लिए ये साल बहुत अच्छा है। गुरु जैसे अच्छे प्लैनेट का आपके करियर भाव में गोचर हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है। और लाभ भाव में भी गुरु का आना बहुत अच्छा है। आपके सप्तम के यानी बिजनेस हाउस के लॉर्ड हैं, और जब वो लाभ भाव में जाएंगे तो बिजनेस में, करियर में सफलता देंगे आपको। नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं करियर में। और बीच में जब आपको आपका जब लग्नेश जो कि आपके 10th हाउस का भी लॉर्ड है, जब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जिसके बारे में मैं बाद में डिटेल मंथली वीडियोस में भी बताऊंगी, और फॉल बैक करेंगे जब अपनी पिछली राशि में, वो समय होगा जहां आपको थोड़ा सा स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है और थोड़ा प्रेशर आपको आ सकता है वर्क लाइफ में। तो उसको आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। मंगल इस वक्त आपके करियर के हाउस में ही अभी आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, और वो रेट्रोग्रेड होकर के फॉल करेंगे आपके करियर हाउस के अंदर। जब मंगल फॉल बैक, कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर जब पिछली राशि में आएंगे तो वो उतना अच्छा तो इफेक्ट नहीं देंगे, हालांकि वो यहाँ पे दिग्बली होंगे और वो आपके लग्न को देखेंगे। तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का, अग्रेशन का, गुस्सा, एंगर, चोट, इंजरी, इन सब चीज़ों से अपने आप को केयरफुल रखना है। वो आपके 4th हाउस को देखेंगे तो आपको हार्ट, चेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है वहाँ आपको ध्यान देना है। और वो आपके पंचम भाव को भी देखेंगे, तो आपको डाइजेशन और पेट से रिलेटेड चीज़ों का भी पूरा ख्याल रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा अपने अग्रेशन, अपने टेम्पर को आपको मैनेज करना है। करियर में भी, ऑफिस में अगर आपने अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं किया तो ईयर के फर्स्ट पोर्शन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट करियर वुड गेट बेटर एज द ईयर प्रोग्रेस, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी मैंने बताया है आपको, धन के हिसाब से संचय या इनकम, कमाई, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये साल अच्छा दिखाई देता है। प्रोजनी की बात करें अगर, तो अभी केतु आपके पंचम भाव से ट्राइनल कनेक्शन बना रहा है, और जुपिटर जो कि कारक है, नवम में बैठा है, अभी रेट्रोग्रेड है। जब ये रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे 4 फरवरी के बाद, तो अपनी शुभ दृष्टि देंगे आपके पंचम भाव को, तो वहाँ कुछ रिलीफ आएगा। फिर भी आपको, अगर आप बच्चे प्लान कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल अच्छा है। ईयर एंड में आई वुड से दे कैन गेट सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पूरे ही साल उनको बहुत मेहनत वो कर पाएंगे, मेहनत करने में भी सफल रहेंगे, और ईयर एंड में अगर कोई एग्जाम है तो वो उसे क्रैक भी कर पाएंगे। जो ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं उनसे बचाव के लिए कुछ रेमेडीज़, आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। आप घर में कर सकते हैं, घर में करिए, अगर आप मंदिर जाकर के करना चाहें, दोनों में से कुछ भी, लेकिन गणेश जी की उपासना, उनकी साधना आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्थ और वेल्थ के लिए शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक ज़रूर करें। और अगर आप एनिमल वेलफेयर किसी एक्टिविटी से जुड़ सकें, वो भी आपको करना चाहिए। किसी गौशाला में किसी तरह की ऑफरिंग, डोनेशन कर सकते हैं आप, किसी एनिमल वेलफेयर एक्टिविटी से जुड़ सकते हैं। ये आपको इस साल बहुत फ़ायदा देगी। बाकी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही मैं शुरू करूंगी अपने मंथली वीडियोस, तो उसमें हम हर मंथ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन रेमेडीज़ से आपको फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेक केयर।